वेलकम। आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। हमने पिछले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखी थी, आज खाली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को देखते हैं। तो चले, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव √5 इज इर्रेशनल। ठीक, तो √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? हम करते हैं यूज कंट्राडिक्शन मेथड का। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या मानते हैं, जो चीज बताई गई है कि अगर ये इर्रेशनल है तो हम रैशनल मानेंगे। ठीक, रैशनल मान के हम फिर क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि ये जो होगा इसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, तो बाद में उसके दो कॉमन फैक्टर्स तो कहेंगे कंट्राडिक्शन होगी, तो इस वजह से √5 इर्रेशनल। ठीक, तो देखिए क्या मानेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल। इसे आप एक रैशनल मानो। अब जब आप इसे रैशनल मानोगे तब इस तरीके से कुछ लिख सकते हो a/b के फॉर्म में। तो जहां पे a एंड b जो होंगे कोप्राइम होंगे। क्या होंगे भाई? कोप्राइम। a एंड b जो होंगे कोप्राइम। अब अगर सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि कोप्राइम किन नंबर्स को कहते हैं, जिन नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 हो उन्हें कोप्राइम कहते हैं। मतलब ये जो a/b है इसके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा, इन्हें कोप्राइम कहते हैं। ठीक, कोप्राइम इंटीजर्स लिख देना। अब क्या करोगे इसके बाद आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये मेथड आपने याद रखना है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां से √5 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर अंडर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो ये बना 5 इक्वल्स a स्क्वायर। अब यहाँ से b स्क्वायर डिवाइड, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई। ठीक, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम देना। आई बात समझ? ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब इसके बाद बात समझो, हमने एक थॉर्म पढ़ी थी, उस थॉर्म को देखो। हमने एक थॉर्म पढ़ी थी, ठीक, उस थॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। थॉर्म क्या थी? अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होगा तो उस नंबर का भी होगा। जैसे कि यहाँ पे ये 5 जो है एक प्राइम है, ये a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब अगर ये 5 a को डिवाइड करता है तो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो इसके बाद अब जब ये a को डिवाइड करेगा, बात समझना, डिवाइड मतलब फैक्टर है इसका। तो जैसे अगर मैंने लिया 14, देखो अब जब 14 को 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 7 आपके पास आंसर आता है। ठीक, तो ये 14 जो बराबर होगा, ये बराबर होगा 7 × 2। मतलब हमारे पास थे पहले 2 ही नंबर्स, तो तीसरा भी हमारे पास क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। इसी तरीके से जब आप क्या करोगे, जब आप a को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कोई एक इंटीजर आएगा, हमें नहीं पता तो हम उसको क्या नाम देंगे, c नाम देंगे। ठीक, तो मतलब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ से जो होगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जब a को 5 से डिवाइड करेंगे तो c इंटीजर आएगा, यहाँ से a किसके बराबर होगा, 5c के बराबर। आई बात समझ? तो a किसके बराबर होगा, 5c। अब अगर ये 5c के बराबर, तो हम करेंगे और एक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो मतलब a को भी स्क्वायर कर दो, 5c को भी स्क्वायर कर दो। अब बात समझे इसकी आगे। हेलो, विशेष कोचिंग तो देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर, ये 5c का स्क्वायर, तो अब a स्क्वायर की जगह पे क्या है, a स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। तो मैं a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, b स्क्वायर 5, ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से b स्क्वायर 5 इक्वल्स 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर, इस c को स्क्वायर दे दो, तो मतलब 5 को स्क्वायर देंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, आई बात समझ? तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा b स्क्वायर इक्वल्स 5c स्क्वायर। 5 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड। आई बात समझ? ठीक है, ये है क्या, एक प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब ये जो है, ये 5 जो है ये b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मतलब किसको भी करेगा, 5। आई बात समझ? अब यहाँ से हमने क्या बताया था, एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है एक 1 भी कॉमन, एक भी कॉमन फैक्टर है, और क्या है, मतलब एक से ज्यादा है ना। देखो
5 जो है ये b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 किसको कर रहा है, a को भी, मतलब a से ज्यादा कॉमन फैक्टर, तो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब होगा ये को प्राइम नहीं है, ठीक। अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो हम कंट्राडिक्शन की वजह से क्या कहेंगे, ये अंडर 5 इरेशनल नंबर है, तो वो हमने पीछे लिखा हुआ है। देखो अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो आप क्या ही मानोगे, लेट बी ए रैशनल नंबर, वो लिख लेना। तो 3 + 2√5 लिखा, ये किसके बराबर, ए और बी, ये क्या है, को प्राइम, वो भी लिख देना। अब ये यहाँ पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, हाँ ये इस तरीके से, या कुछ और भी कर सकते हैं, जरूरी इससे आसान भी कर सकते हैं। अब इसके आगे देखो, अब यहाँ से b डिवाइड, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये बनेगा b 3 + 2√5 इक्वल्स b × 3 हो गया 3b, b × 2√5 क्या हो गया, प्लस 2b√5, ऐसे होगा ना, इक्वल्स a। अब यहाँ से पॉजिटिव आ जाता है, 2b√5 इक्वल्स a - 3b। अब यहाँ से मल्टीप्लाई, वहां जाके अब ये क्या है, क्यों रैशनल, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर रैशनल, लेकिन ये क्या है, इरैशनल, ये पीछे प्रूव किया, तो इसका मतलब रैशनल को भी इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए क्या है, इरैशनल, ठीक। अब इसके बाद ये वाले एक ही पार्ट में दिखाऊंगा, ये वाला पार्ट आसान दिखाऊंगा। तो देखो 7/5 ये है इरेशनल, लेकिन हम क्या मानेंगे, रैशनल, हम कहेंगे लेट बी है रैशनल। तो अब ये जो 7/5 है ये किसके बराबर होगा, a बाई बी क्या होगी, को प्राइम, तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ जाके डिवाइड, तो √5 इक्वल्स a डिवाइड बाई 7b। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल। रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल, देयरफॉर इट्स इरेशनल नंबर। हो गया खत्म, आएगा वाक्य डन। इसको बंद कर दो।